हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 7th क्लास का आपका जो एक्सरसाइज है, 7th क्लास का जो 5th एक्सरसाइज है साइंस का, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विद जो आपका प्रोजेक्ट टॉपिक है इंक्लूडेड रहेगा। ओके, इसके अंदर और उस पे भी हम लोग एक आप किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट टॉपिक करना है वो सारी चीजें भी इसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं। ओके, और आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें और इंक्लूडेड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोस गिवन बिलो। ओके, तो ये सिंपल सा एक आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसके आंसर यहां पे आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। चारों के चारों आंसर यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो इन योर ओन वर्ड्स जब आपको कहा जाता है तो आप अपने खुद के वर्ड्स में भी इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ओके, अगर आप एक बार भी अपने टेक्स्ट बुक को आप रीड करते हो, आप सिंपली इसको एक बार सिर्फ ऐसे गो थ्रू भी करते हो तो भी आप इसका जो आंसर है इन योर ओन वर्ड्स के आंसर वो आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पूछा है कि हाउ इज द मिल्क पैस्चुराइज। तो मिल्क पैस्चुराइज करने का सबसे एक सिंपल तरीका है, सपोज आपके पास ये मिल्क है बाउल के अंदर, आप क्या करो ये मिल्क को एक सबसे पहले आप इसको 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे ओवन के अंदर ओके तुरंत आप हीट करो। ओके, पहले से आप ओवन का टेम्परेचर 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक उसको एक केप्ट करके रखो, वहां तक आप टेम्परेचर को रखो। ओके, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, 20 सेकेंड तक आपको इसके अंदर रखना है। देन उसके बाद तुरंत निकाल के इसको आपको तुरंत आपको इसके अंदर फ्रिज के अंदर रखना है। ओके, और इसको फ्रिज के अंदर रखने पे ये तुरंत इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो भी हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, और इसके कारण आप जो आपका जो मिल्क है उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत टाइम तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाई शुड बी नॉट कंज्यूम अडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल। तो ऑफकोर्स आपको ये तो बिल्कुल पता है कि अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है मिलावट। ओके, और आपको पता है अगर किसी चीज में कोई मिलावट है तो आप बिल्कुल भी वो चीज नहीं खा सकते हो। जैसे आपको पता है कि फेस्टिवल के सीजन में आप देखते हो कि नकली मावा आपको देखने के लिए मिलता है। आप हल्दी के अंदर बहुत सारी जो हार्मफुल केमिकल होते हैं येलो कलर के वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखते हो कि मिर्ची के पाउडर के अंदर जो ईट की छोटी छोटी जो पाउडर होते हैं ईट का उसको मिलाते हैं। ओके, आप चावल के अंदर व्हाइट व्हाइट जो कंकड़ होते हैं वो आप देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और ऑयल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे घी होता है, घी के अंदर आपको जो ऑयल होता है ओके वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी आपको ऐसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट या जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो भी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ओके, ये आपके बॉडी के लिए एज अ पॉइजनस भी काम करते हैं, आपको बहुत सारी एलर्जी हो सकती है, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी जो एडल्ट्रेंट फूड है उससे आपको बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। ओके, उसके बाद व्हाट प्रिकॉशन डू यू पेरेंट्स टेक टू कीप द फूड स्टफ सेफ। ओके, तो आपको पता है कि आपके जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो भी फूड स्टफ होते हैं उसको सेव करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि अगर हमको फूड स्टफ्स को स्टोर करना है बहुत टाइम तक तो हम लोग उसको एक सील कंटेनर में रखते हैं जहां पे जो ऑक्सीजन है वो उसका जो आवाजवन है वो बंद हो जाए। उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में बहुत टाइम तक रखते हैं। उसके बाद अगर वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो उसको हम लोग बार बार उसको फ्रेश करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं। ओके, उसके बाद क्रॉस कंटामिनेशन को रोकते हैं विद द सेपरेट कटिंग बोर्ड एंड द यूटेंसिल्स फॉर द रॉ एंड द कुक फूड। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट्स, ये सारी चीजें एक प्रिकॉशन है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ओके, उसके बाद हाउ डज फूड स्पॉइल ऑकर एंड विच आर द वेरियस फैक्टर्स स्पॉइलिंग द फूड। तो आपको पता है कि कोई भी जो खाना है वो किस तरीके से खराब होता है। तो खाने खराब होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस। ओके, और ये सारी चीजें कब लगती है, जब आपने जो खाना है वो आपने गलत इन्वायरमेंट में रखा होता है, गलत सुटेबल इन्वायरमेंट में आपने रखा होता है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि जो खाना होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो फंगस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी ग्रो करते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अगर आप गर्मी के सीजन में सुबह अगर कोई खाना बनाते हो, अगर आपने उसको फ्रीजर के अंदर स्टोर नहीं किया है और अच्छे से उसको अच्छे से नहीं करके रखा है, प्रिकॉशन नहीं लिया है, तो वो तुरंत आपको शाम तक उसके अंदर से एक जो स्मेल है वो आने लगती है। ओके, और वो जो पूरा खाना है वो खराब
खराब हो जाता है। ओके, और इसमें जो सबसे मेन यहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, फिजिकल फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एक्सपोजर ऑफ एयर हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है उसके ऊपर एक मेन जो इम्पैक्ट है वो डालती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन वुड यू यूज। ओके, तो आपको सबसे कौन सा एक बेस्ट मेथड लगता है जिसमें आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो सबसे बेस्ट मेथड है आप फूड को क्या करो, रेफ्रिजरेशन में रखो। ओके, उसको आप कैन में रखो, उसके बाद उसको आप अच्छे से ड्राई करके उसको डिहाइड्रेट कर दो कि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना हो। उसके ऊपर आप अगर आप किसी सॉल्ट वाले मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपके घर में पिकल होता है, अचार होता है, तो आपको पता है कि अचार के अंदर आप जितना नमक डालोगे उसके उतना क्या होगा कि वो ज्यादा सेफ रहेगा। और इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि ऐसे जगह पे जो बैक्टीरिया है वो आसानी से नहीं ग्रो करते हैं, और इसके कारण जो भी आपका पिकल है, जो भी अचार है, वो बहुत टाइम तक सेफ रहता है। ओके, आप उसको स्मोक देख सकते हो, खाने को वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो। ओके, और केमिकल प्रिजर्वेशन भी आप कर सकते हो, जिसके मदद से जो भी आपके फूड स्टफ है वो बहुत टाइम तक रहेंगे और उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट शॉल वी डू, यानी हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा है कि एक क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर वेंडर सेलिंग द अनकवर स्वीट मीट इन द ओपन प्लेस इन योर मार्केट। ओके, तो आपको पता है कि अनकवर ओके स्वीट मीट अगर आपके एरिया में कहीं मिलता है तो आप उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। आप उस मार्केट में जा सकते हो, वहां पे जो भी चीजें हैं आप वहां पे किस तरीके से वहां का पूरा माहौल है वो आपको देखना है। उसके बाद जो भी उसका शॉपकीपर है उसको आपको बताना है हाइजीन के बारे में। ओके, कि वो जो फूड स्टफ है उसको आप कवर करके रखें। ओके, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सब मोस्ट फेवरेट जो गर्ल्स के लिए एक टॉपिक है पानी पूरी वाला। ओके, जैसे एक पानी पूरी वाला है, इज सर्विंग द पानी पूरी विद द डर्टी हैंड। ओके, तो ये डर्टी हैंड नहीं बल्कि वो स्वाद लाने के लिए ऐसा करता है। मैं यहाँ पे बता दूं गर्ल्स, लेकिन फिर भी आप इसको जोक को अपार्ट रखें। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी ऐसे पानी पूरी वालों को देखते हैं तो आप बिल्कुल भी वहां पे ऐसी जगह पे बिल्कुल ना खाएं। ओके, क्योंकि आपको पता है एक बार आप बीमार हो गए तो आपको 20 रुपए की जगह 2000 रुपए का जो फटका है वो आपको बिल्कुल लगने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल भी, आप भले अच्छी जगह जाएं, आपको 5 रुपए ज्यादा देना पड़े, वहां पे आप पैसा दें, लेकिन आप बिल्कुल भी जहां गंदी जगह है, आपको वहां पे हाइजीन बिल्कुल नहीं दिख रही है, ओके, वहां पे आप बिल्कुल भी खड़े ना हो, वहां पे आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ मैं ऐसी जगह खाता हूं लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सबकी अलग अलग जो इम्यून पावर होती है वो अलग अलग होती है। बहुत लोग क्या होते हैं कि छोटी सी जो गंदगी देख के, छोटा सा जो अनहाइजीन प्लेस पे जाके भी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और कुछ लोग गंदगी के अंदर भी रह के उनको कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें उनके ह्यूमन सिस्टम वो अडेप्ट कर लेती है। तो आपको उस चीज के हिसाब से, इसके लिए मैं यहाँ पे एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप ऑलवेज ऐसे प्लेस को चूज करें जहां पे आपको बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन प्लेस आपको मिले। वहां पे जो पानी पूरी वाला है वो अच्छे से आपको पूरे ग्लव्स के साथ वो आपको पानी पूरी सर्व करता हुआ मिले। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि वी हैव द परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल खरीदना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनको एक बहुत अच्छा कंडीशन चाहिए रहेगा। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके फ्रीजर के अंदर भी अगर आप कोई फ्रूट रखते हो, वेजिटेबल रखते हो, तो उसके वो भी खराब हो जाते हैं सर्टेन टाइम के बाद। तो इसके लिए ये सारी चीजें आप क्या करो, मार्केट से आपको जब चाहिए तब जाके आप लेके आओ। ओके, और कम से कम सिर्फ 1-2 दिन का ही स्टॉक आपके पास रखो। उससे ज्यादा का आप स्टॉक रखते हो तो वो खराब हो जाती है। ओके, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत उसकी जो पत्तियां होती है वेजिटेबल की वो नरम हो जाती है। फ्रूट बहुत ऐसे मतलब आप देखोगे कि एकदम नरम हो जाते हैं। तो ऐसे जब फ्रूट क्या होते हैं धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, तो आपको उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू प्रोटेक्ट फूड स्टफ फ्रॉम द पेस्ट लाइक द रैट, कॉकरेज, वेल लिजार्ड एक्सेट्रा। ओके, तो ऑफकोर्स आपको जितने भी आपके घर में, चाहे वो रैट हो, कॉकरेज हो, लिजार्ड हो, ये सारे क्या है, आपको पता है कि ये सारे अपने साथ डिजीज लेके घूमते हैं और ये आसानी से किसी भी फूड को कंटामिनेटेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो भी फूड स्टफ है वो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, और आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, जैसे आप क्या कर सकते हो, इन सब से बचने के लिए आप फूड को सील कंटेनर में रख सकते हो।
उसके बाद ऐसे एरिया में रख सकते हो जहां पे वो पूरी तरह से क्लीन हो, फ्री फ्रॉम द फूड डेब्रीज, ओके। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हो, ओके, ये आप एक करवा सकते हो। उसके बाद रेपेलेंट का यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें आप प्रिकॉशन के तौर पर कर सकते हो जिससे आपका जो फूड स्टफ है वो बहुत टाइम तक एज इट इज रहे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ओड मैन आउट। तो ओड मैन आउट का मतलब ही होता है कि इसके अंदर आपको 4 वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड्स में कौन सा जो वर्ड है वो सुटेबल नहीं लगता, जैसे सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ओके। सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड यहाँ पे देखा होगा कि ये अलग चीज है, ओके। सिट्रिक एसिड आपके बॉडी में होता है, ओके। उसके बाद लक्की दाल, ब्रिक डस्ट, फिर उसके बाद मेथेनिल येलो, टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर क्या है, ये एक आपका जो खाने वाला चीज है, और बाकी सब चीजें क्या है आपकी अलग अलग चीजें हैं, ओके। बनाना, एप्पल, गोवा, एलमंड। तो एलमंड क्या है, यहाँ पे सारे ये फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है, ओके। और स्टोरिंग, फ्रीजिंग, फिर सेटलिंग और ड्राइंग। तो सेटलिंग क्या है, एक सेटल करना प्लेस को, और ये बाकी सब चीजें क्या है एक प्रिकॉशन के तौर पर है कि आप किस तरीके से अपने फूड स्टॉक को सेफ रख सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कंप्लीट द चार्ट, ओके, जिसके अंदर आपको अलग अलग फूड स्टफ दिए हैं और अडल्ट्रेंट दिए हैं। जैसे आपका जो यहाँ पे मेटानिल येलो है वो किसके अंदर डालते हैं, टर्मरिक पाउडर के अंदर होता है। ब्लैक पेपर के अंदर सीड ऑफ पपाया डालते हैं। रवा के अंदर क्या होता है, आयरन फिलिंग होती है, ओके। हनी के अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ जेगरी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी फूड स्टफ ले रहे हो, ओके, वो आप अच्छे से देखें कि उसके अंदर कोई अडल्ट्रेंट ना हो। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी फूड स्टफ लेते हो तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपको यहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो वो अच्छा होगा, ओके। कहीं कहीं पे वो सारी चीजें होती हैं, ओके, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसके अंदर अडल्ट्रेंट मिलाते हैं, ओके, ताकि उनको थोड़े से पैसे मिले, लेकिन ये गलत बात है। तो आप हमेशा क्या करें, ऐसे दुकान से आप खरीदे जहां पे आपको उसके ऊपर भरोसा है, ओके, आपको वो अच्छा प्रोडक्ट देता है, वहां से आपको ये सारी चीजें खरीदनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड एंड सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज, ओके। जैसे क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, तो इसके लिए आपको क्या क्या रेमेडीज देखने चाहिए, जैसे प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ फूड, अवॉइडिंग द ओवर कुकिंग, फिर यूजिंग द फूड प्रिजर्वेटिव मेथड, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीजिंग हो गया, कैन हो गया, ओके। उसके बाद द कुक राइस इज अंडरडोन, ओके। तो आपको पता है कि जो कुक राइस होता है अंडरडोन क्यों होता है, कि आपको कुकिंग राइस फॉर द अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। एंश्योर दैट द इनफ वाटर इज यूज व्हाइल कुकिंग द राइस, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउिंग द राइस कुक फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इफ इज अंडरडन। अगर कोई भी आपका जो राइस है अगर अंडरडन है तो आप उसको पकाएं अच्छे से, उसके अंदर आप प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर देखें, ओके। आप उसके अंदर एक प्रॉपर टाइम ऑफ डे जितना टाइम उसको लगता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द व्हीट दैट वॉज बॉथ इन द बीट मॉइस्ट, ओके। आपको पता है जो गेहूं होता है, ओके, ये व्हीट का मतलब क्या है, गेहूं। तो यहाँ पे आपको उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए, स्प्रेडिंग द मॉइस्ट व्हीट ग्रेन इन द थिन लेयर ऑफ अलाउइंग देम टू एयर ड्राई इन द वॉल वेंटिलेटेड एरिया। अगर वो आपको लगता है कि जो आपके घर में व्हीट है अगर उसके अंदर थोड़ा भी मॉइस्ट है तो आप उसको तुरंत सुखा लें, ओके। उसको आप क्या करें, स्टोर ऐसे जगह पे करें जो कूल हो, ड्राई हो और बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड प्लेस हो, ओके। उसके बाद मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पैकेट यूज करना चाहिए जो आजकल आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ द योगर्ट इज टू सॉल्टी बिटर, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फर्मेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है टाइम उसका। वो आपने प्रॉपर स्टोरिंग योगर्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू स्लो डाउन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर डिस्कार्डिंग द योगर्ट दैट हैज द टर्न एक्सटेंसिवली सोर और द बिटर, ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में जो दही होता है अगर दही का टेस्ट बहुत ज्यादा खट्टा है तो आपको उस खट्टेपन को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो बहुत ज्यादा खट्टा है तो आप उसको ऑफकोर्स उसको आप फेंक दे, ओके। अगर आपको लगता है कि ये खाने के लायक है तो आप क्या करो, उसको योगर्ट को रेफ्रिजरेटर में रखो, आप उसको अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए रखो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि कट फ्रूट हैव द टर्न ब्लैक। तो ऑफ कोर्स आप अगर किसी फ्रूट को अगर आप काट के रखो तो वहां पे आप देखोगे कि वो ब्लैक कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहला,
और ऑक्सीडेशन होने के कारण वो जो भी फ्रूट है वो काले कलर का हो जाता है। ओके, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आप फ्रूट लो, कट करने के बाद उसके ऊपर आप सिट्रिक एसिड डालो या लेमन जूस, आप उसको क्या करो, प्रिवेंट कर सकते हो उससे ऑक्सीडेशन को। ओके, उसके बाद उसको आप कंटेनर में रख सकते हो, टाइटली पैक प्लास्टिक रैप करके रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपने जो भी फ्रूट को कट किया है आप उसको फ्रिज के अंदर रख सकते हो और उसकी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हो। ओके, ये आप कर सकते हो, लेकिन आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते एक बार अगर आपने फ्रूट को कट कर दिया तो। ओके, तो आप जब भी फ्रूट करो आप ये पॉसिबल करो कि आप उसको इतने टाइम के अंदर आप उसको खा जाओगे खराब होने से पहले। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है गिव रीजन, तो गिव रीजन में आपको सिंपल सा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं कि फूड रिमेन सेफ एट द 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको पता है फूड रिमेन सेफ एट द 55 डिग्री, दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस द ग्रो ऑफ द most bacteria and other organism that can cause the food spoilage and foodborne illness. So the down significantly lower temperature inhibit the growth and the multiplication of this microorganism, reducing the risk of the food spoilage and feedborne diseases. Okay, तो आपका जो फूड है वो आसानी से सेफ रह सकता है। ओके, उसके बाद नाउ डे फूड इज सर्व बफेट स्टाइल ड्यूरिंग द लार्ज गैदरिंग, तो ये क्या एक सही रीजन है कि अगर आप कहीं पे भी वेडिंग में जाते हो, किसी पार्टी के अंदर जाते हो, तो जो आजकल आपने देखा होगा कि जो फूड सर्व करने का एक तरीका है वो बफेट वाला हो गया है, यानी आप खुद से एक प्लेट लीजिए और प्लेट लेके आप अलग अलग काउंटर पे जाइए और वहां से आप क्या कीजिए, जो भी आपका फूड है वो आप ले लीजिए। ओके, तो ये बिल्कुल भी अच्छा है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है कि ये कन्विंसिंग होता है। ओके, यानी आप देख सकते हैं कि जिसको जो खाना है वो उस हिसाब से ले सकता है, एफिशिएंसी होती है इसके अंदर, ये नहीं होता है कि मुझे ये चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, आप फ्लेक्सिबली कभी भी खा सकते हो। ओके, आपको इसके अंदर चॉइस होता है फूड चॉइस का, और सोशलाइजेशन यानी जिस गेस्ट के साथ आपको खाना है उस गेस्ट के साथ जाके आप जो चाहिए वो आप खा सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फूड सर्व बफेट स्टाइल वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया है कि गो टू योर किचन एंड टेक नोट अबाउट द फूड सेफ्टी मेजर एंड द फूड वेस्टेज इन वेस्टेज यू सी देयर। ओके, तो आपको पता है कि अगर आप अपने किचन में जाते हो तो आपको उसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी मेजर देखने के लिए मिलते हैं और क्या क्या फूड वेस्टेज हो रहा है ये आपको देखना है। जैसे आप ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर में चेक क्या करते हो कि जो भी आपके जो घर पे फूड है, आज चाहे आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, आप क्या करोगे उसको आप प्रॉपर 5 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेटर में आप उसको स्टोर करके रखोगे। ओके, लुक फॉर द प्रॉपर लेबलिंग एंड द स्टोरेज ऑफ लीफ ओवर फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। ओके, ये आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद चेक द क्लीनिनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस सच एज वॉशिंग हैंड। ओके, ये आपको देखना है। चेक द प्रॉपर फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस, ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। और ऑब्जर्वेशन ऑन फूड वेस्टेज, जैसे नोट एनी विजिबल साइन ऑफ द फूड वेस्टेज, जैसे आप अगर कोई फूड खराब होने वाला रहता है तो उस फूड से एक बहुत ही अलग सी स्मेल आने लगती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज। ओके, तो आप किस तरीके से फूड वेस्टेज को आप कम कर सकते हो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कितने लोग हैं और कितना खाते हैं, उसी हिसाब से आपको जो फूड है वो आपको प्रिपेयर करना है, कुक करना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे एक और दिया है कि इन अ साइंस एग्जीबिशन डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द फूड एडल्ट्रेशन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर बहुत सारा चीज कर सकते हो। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिए चूज करते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आप इसके ऊपर आपके आसपास के एरिया में आप जितने भी दुकान है वहां से आप थोड़े थोड़े जाके आप उनको बिना बताए आप क्या करो, वहां से थोड़े थोड़े चीजें बाय करो और उसके बाद उसको चेक करो कि उसके अंदर असली में अडल्ट्रेंट है या नहीं है, जिससे आपको आसपास के एरिया में कौन कैसा है, कौन दुकान वाला कैसा बेच रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी का, केमिकल टेस्ट हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, फिजिकल टेस्ट भी कर सकते हो, सेंसरी एवेल्युएशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, पॉसिबल वे हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो आसानी से। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा 5th वाला लेसन था वो यहाँ पे खत्म होता है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे
कमेंट कर सकते हो। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।